जन्नत जो है वो खाला जी का घर नहीं है और कहते हैं जन्नत हम दे रहे हैं। इन्होंने बकायदा टिकट जो है वो बनवाए भी हैं, प्रिंट भी करवाए हैं और उनको जन्नती जो है वो उसके ऊपर दस्तखत भी किए हुए हैं असद और रहमान रमदे ने। ये इसराइल के एजेंट हैं जिसको वुजू नहीं आता, कलिमा नहीं आता, तहारत नहीं आती, हलाल हराम का पता नहीं है, वो कहता है जन्नत मैं बांट रहा हूं। मैं कहता हूं लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है पूरी नून लीग पर, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का करम है। सर मुस्लिम लीग नून पहले तो वेलकम करने पर हुंडा 125 दे रही थी, अब वो कह रहे हैं कि जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे तो आप जन्नत लेने जाएंगे जलसे में? पहली तो बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये होंडा 125 है, क्या ये लंदन की प्रॉपर्टीज बेच के आ रहे हैं या इन्होंने मॉडल टाउन बेच दिया है या जाती उमरा बेच दिया है जहां से इन्होंने जो है वो देना है। मरियम नवाज कहती है मैं बाप के साथ रहती हूँ, कारोबार मेरा कोई नहीं है। बाप कहता है मैं तो नौकर हूँ अपने बेटे का, मेरे पास कोई नहीं है। तो ये कहां से बेच रहे हैं इन्होंने, कहां से इन्होंने 125 जो है वो परचेज करने हैं। असल में पाकिस्तानी कौम का खजाना लूटा हुआ है इन्होंने, पाकिस्तानी कौम को लूट लूट के इन्होंने जो है वो तिजोरियां भरी हुई हैं, कहीं लंदन में भरी हुई हैं, कहीं जाती उमरा में भरी हुई हैं, कहीं मॉडल टाउन में भरी हुई हैं। पूरा पाकिस्तान इन्होंने जो है वो बेकारी बना दिया हुआ है, खुद जो है वो बन गए हैं खरबपति। इसका दादा जो है वो तो बेचारा गोड़ों को खुड़ियां लगाता था, ये कहां से 125 जो है वो लोगों को दे रहे हैं। और अगली बात कि ये वहां पर जब दाल नहीं गली, लोगों ने इनके 125 पर थू थू के कर दी है। इनका कोई भी 125 का जो है वो खरीदार या इनका कोई ऐसा रहनुमा आगे नहीं निकला जिसने इस तरह लोगों को इकट्ठा किया हो। तो फिर इन्होंने ऐसा स्टैंड खेला है कि जिसमें अल्लाह की भी तौहीन है, रसूल की भी तौहीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की भी तौहीन है। कहने लगे कि हम जन्नत बांटते हैं, आओ जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए या मीनारे पाकिस्तान में उसका जलसा सुनने के लिए जाएगा वो कन्फर्म जन्नती है। फरिश्तों ने जो है वो उनकी लिस्टें बना ली है। मैं कहता हूं लानतुल्लाह अल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है पूरी नून लीग पर, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर। बेशुमार लानतें हैं जो इन्होंने अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मजाक बनाया है। मेरे रब ने जो जन्नत बनाई है वो सिर्फ मुत्तकी परहेजगार नमाजी लोगों के लिए बनाई है। हदीस में आता है, इस पे बात करूंगा इंशाअल्लाह, हदीस में आता है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और उसने मैदान जिहाद से माले गनीमत की एक चादर जो है वो चुरा ली जो उसे पसंद आई थी, उसने गनीमत के माल में नहीं रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चादर जो इसने चोरी की थी वो इसके ऊपर जहन्नम की आग बनकर जो है वो दहक रही है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं कि ये जहन्नम की आग में जल रहा है। जब एक चादर चोरी करने पर इस कदर जो है वो सख्त वईद है तो नवाज शरीफ ने तो पूरा मुल्क लूट के खा लिया है और इनके आले शरीफ ने मुल्क लूट के खा लिया है। इनके लिए जन्नत कहां से आएगी? भाई तौबा करो। और ये इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई कानून और आइन नाम की कोई चीज है तो इनके ऊपर FIR बनती है, तौहीन दीन की, तौहीन मजहब की, तौहीन पाकिस्तान की और मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता करने की। जन्नत जो है वो खाला जी का घर नहीं है कि हर एक आरे गहरे नत्थु खैरों को मिल जाएगी। जन्नत का हक अल्लाह का है क्योंकि अल्लाह की मलकियत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं उनको अल्लाह ताला ने यह इख्तियार दिया वही के जरिए कि वो लोगों को बताते थे कि तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नबुव्वत से फरमाया अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, सईद जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है। 10 सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती करार दिया और कोई हस्ती दुनिया में नहीं है जो जन्नत के टिकट बांटे। और फिर इस वक्त मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने बकायदा टिकट जो है वो बनवाए भी हैं, प्रिंट भी करवाए हैं और उनको जन्नती जो है वो उसके ऊपर दस्तखत भी किए हुए हैं असद और रहमान रमदे ने। ये इस कदर गिरे हुए हैं कि इन्होंने कल कराची के अंदर इन्होंने फलस्तीन के मुताल्लिक जो है वो नारे लगाए, पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुका दिया क्योंकि ये नून लीग और इसके सरबराह जो हैं ये इसराइल के एजेंट हैं। इन्होंने वहां पर फलस्तीन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। पूरे पाकिस्तान की अवाम इसराइल को मुर्दाबाद कह रही है और ये फलस्तीन को मुर्दाबाद कह रहे हैं और ये वहां के मजलूमों के साथ भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने डॉलर पकड़े हुए हैं। ये जो 125 आ रहा है कल के नारों से मुझे समझ आ रहा है कि ये इसराइल के पैसों से इनको मिलेगा। ये पाकिस्तानी कौम इनका जो हशर करेगी दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। इन्होंने पाकिस्तानी कौम के दीन का भी मजाक उड़ाया है। आज तक कोई दीन के साथ मजाक करने वाला नहीं था। नून लीग पैदा हो गई है मजाक करने के लिए कि जन्नत के टिकट हम बांटेंगे। साहिवाल का एक पीर बोलता है, कहता है जन्नत का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि उसे पता है कि इन्होंने लूटा हुआ है माल। कहता है सवाब कन्फर्म है, जो मीनारे पाकिस्तान जाएगा उसके लिए सवाब होगा।
میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جو نواز شریف کے پاس وہاں پر جائے گا کہ چور لٹیرے بھگوڑے اشتہاری پاکستان کے قومی مجرم سرٹیفائیڈ چور کے پاس جائے گا، وہ بھی انہیں جیسا چور ہوگا اور قیامت کے دن اسے بھی نواز شریف کے ساتھ سزا ملے گی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ جنت جو ہے وہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جو صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کو جنت دی، اور یہ کہتے ہیں ایرا گہرا نتھو خیرا جس کو وضو نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، طہارت نہیں آتی، حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے جنت میں بانٹ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں اگر کوئی قانون نام کی چیز ہے، پہلے تو قانون یہاں پر دفن ہو چکا ہے، آئین دفن ہو چکا ہے۔ جس طرح چور کو، مفرور لٹیرے کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے، اگر کوئی سائیکل چوری کر لے تو اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر چیچا وطنی کے اندر ایک بچے نے 2 کلو آٹا، جس کے گھر میں غربت تھی، 2 کلو آٹا چرایا تھا نا، اس کو تو مار مار کے تم نے جو ہے وہ دھمویا کر دیا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے، اور نواز شریف پورا ملک ڈکار گیا ہے اور اس کو تم ضمانتیں دے رہی ہو۔